अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और श्री कृष्ण एपिसोड 10 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पार्सल गाइस, लेट्स स्टार्ट। हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ, महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ, लड़की। लड़की? क्या कहा, लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ,
अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। ओ महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं मैं सत्यवादी हूं। अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले। अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया।
चाहे तो मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है, और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारी पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। जी यहाँ पे 8वीं संतान जो है उसको लेकर ही जो है सारा सिलसिला चल रहा था। वो वही है, और उसके बाद मायावी जो देवी हैं उन्होंने कुमार वासुदेव जो हैं उनको उसी मायावी जाल में रखा था, और वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, हम देख तो रहे थे, और वो सिचुएशन जो है वो फाइनली आगे देखने को भी मिली। और जिस तरह वो वहाँ पे आए और वापस आके उन्होंने उस बालिका जो है उसको रखा वहाँ पे, और खुद वो जो है उसी पोजीशन में थे, और तभी वो फिर प्रकट हुई हैं और देवी, और उन्होंने कहा कि मेरे कहने की जो चीज़ मैंने की है, मतलब मायावी चीज़ की है, उससे तुम्हें याद नहीं रहेगा। और वो सिचुएशन क्यों थी, वो आगे जाके सिचुएशन जो है वो समझ आई कि क्यों उन्होंने ये चीज़ जो है वो की, उनको याद दहानी नहीं रहने दी और बिल्कुल उसी सिंध में रखा। और वो जो है फाइनली जब गार्ड्स को पता चला और बच्ची जो है वो रोना शुरू हो गई, वो उठे और कुमार वासुदेव और देवकी जी, और उन्होंने भी देखा उनको और संभालने की कोशिश की। इतने में गार्ड जो हैं वो भी वहाँ पे आ गए, और गार्ड के कहने के जो हेड हैं वो भी वहाँ पे थे, और दाई उनके साथ वही थी। और वो उन्होंने फाइनली जो है वो बच्चे को उठाया, और उन्होंने लगा ये वो संतान है आखिरी जो कंस का वध करेंगी। और जब उन्होंने वो दाई जो है उन्होंने देखा तो वो फीमेल थी, उन्होंने कहा कि ये तो बालिका है, बच्ची है। उसके ऊपर जो है वो कंस जो है वो भड़का हुआ है काफ़ी, और वो तो कह रहा था कि मतलब यहाँ पे तो एक लड़के ने जन्म लेना था, लड़की कैसे जन्म ले गई। और यही सिचुएशन जो है वो अब कभी वो जो गार्ड्स का हेड है उससे पूछता है, कभी कहता है वो दाई जो है उस पर शक होता है कि उसने एक छल किया होगा, बच्चा बदल दिया होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में वही वहाँ पे मौजूद होती है। उस सिचुएशन में जब पैदाइश होने लगती है बच्चे की, तो उसके ऊपर शक किया। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया यहाँ पे, तो वो आ नहीं सकता। अब सारे शक जो है वो उसके जहन में चल रहे, सारी चीज़ें चल रही थी। कुमार वासुदेव जो है उसकी तरफ उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं निद्रा में था, मैं जब उठा और मैंने इसको वहाँ पे पाया। अब सिचुएशन जो है, क्योंकि लेके तो वही आए थे, लेके भी गए थे श्री कृष्ण जी को, और वापस जो है वो जो है देवी को जो है वो लेके आए हैं कि वो उनकी रोप है, तो वो जो है वहाँ पे लेके आए हैं उनको और वहाँ पे रखा। अब जो है उनसे पूछ रहे हैं कि आप सत्यवादी हैं, उन्हें पता है ये झूठ नहीं बोलते। तो अब ये सारी लीला वही थी मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर कुमार वासुदेव को पता होता कि मैंने चेंज किया है तो वो मेरे ख्याल में सच बोलते, उन्होंने बोलना था, तो फिर वो सच बता देना था, उन्होंने सारी लीला जो है वो खुल जानी थी, और सारा काम एक किस्म का जो प्लान था वो ख़राब होना था। और यहीं पे जो है वो सिचुएशन की गई, और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, और मैं तो सत्यवादी हूँ, मतलब मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने वाला हूँ। और वो अब जो है क्या नाम है कंस, वो काफ़ी परेशान है और इस चीज़ को लेकर के किस तरह मतलब ये बच्चे एक्सचेंज हुए हैं, क्योंकि उसे था कि बालक होना है और वही बालक जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन अब वो इतना ज़ालिम हो गया, हमें लग रहा था बीच में यार ये कह रहा था नहीं, अली भाई कह रहे थे नहीं इतना ज़ालिम तो नहीं है बच्ची को, मैं कह रहा था कहीं ना कहीं ये जिस तरह का है कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इससे, तो पागल हो चुका है। मैंने जालिम नहीं कहा, मैंने कहा कि ये इसलिए महिला को नहीं जो है वो क्षति पहुंचाएगा क्योंकि इसने कहा था ना कि मैंने अपनी बहन को मारा, देवकी जी को, तो मुझे सारे कहेंगे ये बुज़दिल है, मतलब मैं मतलब बहादुर वो वीर निकलवा पाऊंगा लोगों के हाँ उसके सामने। ऊपर धब्बा लग जाएगा। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि वो बालिका है, तो बालिका की हत्या नहीं करेगा कि मेरे मेरे पे दब्बा ना लग जाए वो वीरता पे। इसको ये भी है ना, इसीलिए उसने देवकी का जो है वो देवकी जी का जो है वो कत्ल नहीं किया था। वीर योद्धा बनने के लिए ये हाँ। सारी चीजें कर रहा है ना। उस हिसाब से आ गया था, जालम तो ये है ना,
जो 6 बच्चे जो है वो मार दिए इसने, जिस तरह मारे हैं इसने, जालिम इससे बड़ा और कौन होगा। लेकिन ये है जी, यहाँ पे कुमार वासुदेव जो हैं वो सत्यवादी हैं, ये जानता है और उनकी बात के ऊपर इसको यकीन है। लेकिन कुमार वासुदेव जो हैं उनकी बात सुनने के बाद दाई के साथ जो है वो उसका वध करने लगा था। फिर उसके जो संतरी हैं वहां पर उनके भी साथ वार्तालाप कर रहा है कि तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखना ये है कि देवी योग माया जो थी उनके माध्यम से ये सारी लीला रची गई है। अब कंस जो है वो इस बच्ची को छोड़ जाता है या नहीं छोड़ता, क्योंकि आखिरी संतान जो थी वो कह लें कि 8वां जो गर्भ था वो तो बालक का था और वो तारनहार आने थे, सबको यही उम्मीद थी। अब लोगों में इस बात को लेकर कैसे मायूसी ना हो जाए ये भी मुमकिन है, तो इसके साथ क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। बिल्कुल जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।